प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का न खोल कर सुन लो, पापियों का न खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। विज्ञान ने भी इसको मान लिया था कि ये अनादि है, ये नष्ट नहीं, अणु नष्ट नहीं होता है, परमाणु नष्ट नहीं होता है, इसका विनाश नहीं होता है। लेकिन अब विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और ब्रह्मांड नष्ट होता है, ब्रह्मांड अनादि नहीं है। ये भगवान का खेल है। और पहली बात आपके जवाब में कि ब्रह्मांड अनादि नहीं है, आदि अंत वाला है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। दूसरा, इसका कर्ता कोई है या नहीं, तो ऐसी कोई कृति हो ही नहीं सकती जो कर्ता बगैर हो। कोई कृति है तो उसका कर्ता है, कोई भी कृति है तो उसका कोई कर्ता है। यदि ब्रह्मांड एक कृति है, एक सृष्टि है, तो इसका कर्ता, इसका सृष्टा है, और उसी कर्ता सृष्टा का नाम खुदा गाड भगवान है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है। इसका कर्ता है, इसका सृष्टा है कौन? खुदा गाड भगवान। शायद हम दिखलाने के लिए आए हैं, क्यों भगवान ही नहीं दिखलाएंगे। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है भी दिखलाएंगे, सृष्टि को कौन उत्पन्न करती है, शक्ति कैसे उत्पन्न करती है, वो कैसे उत्पन्न होती है, यह भी दिखलाऊंगा। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति खुद कैसे उत्पन्न होती है, यह भी दिखलाऊंगा। और उस शक्ति का भी उत्पन्न करता जो है वो परमेश्वर है, उसको भी दिखलाऊंगा। तो वेद कुछ चूंकि ग्रंथ है, तो जैसे वेद में आप बाइबल को भी ले लीजिए, पुराण को भी ले लीजिए, कुरान को भी ले लीजिए, जिस किसी वर्ग संप्रदाय का सर्वोच्च मान्य ग्रंथ है उसको भी वेद ही में ले लीजिए, वेद ही के समान रख लीजिए। लेकिन जहां तक उपदेशक की बात है तो श्री विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी, इस तीन के सिवाय ब्रह्मांड में कोई अब तक ऐसा नहीं रहा है जो भगवान जानता हो, जो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को जानता हो, जो सत्पुरुष को जानता हो, जो परम पुरुष को जानता हो, जो अकाल पुरुष को जानता हो, जो खुदा गाड भगवान को जानता हो, देखा हो। ये काम केवल तीन जानते थे, विष्णु, राम और कृष्ण। कबीरदास जी तो कौन है? कबीरा कुतिया राम का, मोतिया मेरा नाम, घर में डारे फांसरी जित खींचो तित जाओ, तो राम मोरे पीर में राम की बहुरिया, यही कबीरदास की बड़ी है। राम मोरे पीर में राम की बहुरिया। तो इस तरह से जो है कबीरदास जी एक कबीर बीजक जो है, ये आत्मा वाला ग्रंथ है, ये निरंजन वाला ग्रंथ है। परमात्मा के विषय में कोई स्पष्ट निर्णय, सृष्टि के विषय में स्पष्ट निर्णय ये कबीर के यहाँ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा विष्णु राम कृष्ण के यहाँ। ये जो राम जी का मम शब्द जो है, ये मम दर्शन, गौर करेंगे आप लोग,
ये जो मम शब्द है वो राम जी शरीर का नहीं है, राम जी शरीर का नहीं है। ये मम शब्द जो है वो शरीर वाला जो परम तत्व जो भगवत तत्व था उसका है। जो कोई भी उसका दर्शन पाएगा उसको ये तीनों लाभ मिलेगा। जो 3 लाभ राम जी गिराए कि मम दर्शन, हे शौरी मेरे दर्शन का जो फल है क्या है? पहला परम, परम। और जब मेरा दर्शन पाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो पाई हो परमात्मा को परम है, परम, परम है, परम। सबका आत्मा वाला है तो हमारा परम आत्मा वाला है, सबका ईश्वर वाला है तो हमारा परमेश्वर वाला है, सबका ब्रह्म वाला है तो हमारा परम ब्रह्म वाला है, सबकी मति गति वाला है तो हमारा परम मति परम गति वाला है, सबका शांति आनंद वाला है तो हमारा परम शांति परम आनंद वाला है। यानी हर प्रकार से परम सुप्रीम। जिसको भगवान का दर्शन मिलेगा, राम जी का जो शौरी को मिला था उसको यहाँ मिलेगा, उसको यहाँ भी मिलेगा ये परम दर्शन करने को, वही परम। कृष्ण जी भी यही कहे थे कि अक्षरम ब्रह्म परमम। जब अर्जुन पूछे कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, कृष्ण ने कहा कि अक्षर ब्रह्म परम, मेरा जो अविनाशी ब्रह्म है परम है, परम। उधर राम जी भी परम कहे, इधर कृष्ण जी भी परम कह रहे हैं। और जब दर्शन कराऊंगा तो देखेगा ईश्वर ज्ञानस्तर भी जो दिखला रहा है वह वही परम है कि नहीं। विष्णु राम कृष्ण जी वाला ही, वैसा नहीं, वैसा ही नहीं, वही परम 2-4 नहीं होता है, एक था है रहने वाला है। तो जब भगवान का दर्शन मिलेगा तो पहले क्या मिलेगा? परम है बस समझ में। फिर क्या मिलेगा? अनुपा। अनुपा, अनुपा माने जिसका कोई उपमान न हो, जिसका कोई दूसरा उदाहरण न हो, जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, उदाहरण कहां से मिलेगा? तो ये कैसे पहचानेंगे ये अनुपा है? अनुपा की पहचान कैसे करेंगे? ये अनुपा है तो अनुपा की पहचान आपको ऐसे मिलेगी कि ये सारा ब्रह्मांड, ये चांद तारा सूरज आई, सूरज चांद तारा वाला सारा ब्रह्मांड जिसके अंश मात्र से उत्पन्न हुआ हो, प्रकट हुआ हो, और अपने आप में जो त्रयांशी हो, 3 अंशों वाला हो, जो अपने आप में 3 अंशों वाला हो, और जिसके एक अंश मात्र से ही सारा ब्रह्मांड हो, उस एक अंश में उस 3 अंश वाले का उतना कैसे दीजिएगा? और नहीं कर रहे हैं, बात समझ आ रही है? एक जिसके एक अंश मात्र में सारा ब्रह्मांड है और स्वयं में जो 3 अंशों वाला है, तो 3 अंशों का उदाहरण इस एक अंश वाले किसी दूसरे वस्तु से कैसे देंगे? नहीं दे सकते, दे सकते नहीं दे सकते। इसलिए उसको अनुपा कहा दिया गया। जो पूरा परमेश्वर पा करके अपने आप को परमेश्वर मैं होता हुआ देख रहा है कि नहीं, इसको निज सहज स्वरूप कहा गया। ये तीनों ही आपको परमेश्वर दर्शन के समय मिलेगा जो राम जी ने शौरी को मिलाया था। ज्ञान के प्रैक्टिकल में आप लोग कोई मरम्मत मत कीजिएगा इसके साथ, ज्ञान के प्रैक्टिकल में इसके साथ कोई मरम्मत मत कीजिएगा। ये राम जी जो कह रहे हैं शौरी को मिलने का, आप लोगों को भी मिल रहा है कि नहीं, जब तक न मिले तब तक स्वीकार मत कीजिएगा। अब इसके बाद मैं क्या कहूँ, हमें मिलेगा ही मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। सतपुरुष ने मूल जो कहा निरंजन भयो डारा, अब ये निरंजन तो बच्चा के खेल के 10 दिन पहले ही खिला करके किनार कर दूंगा।
जो निरंजन डारा वाला बात कर रहे हैं कि बिजक वाला, आप बिजक लेते आइएगा। ठीक है, तो हमको देखना है। हाँ, देखना है तो हम कहा, आप तो कह रहे हैं, ये तो देखना चाहिए, इसीलिए हम कार्यक्रम नहीं दे रहे हैं, देखना ही चाहिए। और कुछ तो बात नहीं, तो समापन करो। परमेश्वर कितने रहस्य के साथ, परमेश्वर की कितनी बड़ी रहस्यमयता है, आप हम सबके साथ इस संसार में, सृष्टि में सबके साथ इतनी बड़ी रहस्यात्मकता है कि कोई नहीं है जो जीवन देखा हो। एक महीने का शिशु भी ऐसा नहीं है जो जीवन देखा हो। लेकिन क्या है कि कोई नहीं है जो कहते कि हमने जीवन देखा है। कोई नहीं है जो कहते कि हमने जीवन देखा है। देवलोक तक में इतना ही नहीं, इससे बढ़कर के और आश्चर्य देखें, ये दुनिया कितनी रहस्यात्मक है, कितनी आश्चर्यमयता लिए हुए है भगवान की ये दुनिया जो है कि जमराज, आप भी नाम सुने होंगे जमराज का। आप सब सनातन संस्कृति वाले लोग हैं, आप सब सनातन संस्कृति वाले लोग हैं, जमराज का नाम सुने होंगे। यदि आप मुस्लिम होंगे तो दारोगा का नाम सुने होंगे, आप मुस्लिम होंगे तो दारोगा का नाम सुने होंगे, आप हिंदू होंगे तो जमराज का नाम सुने होंगे। जो जमराज, जो दारोगा रात दिन 24 घंटा जीव को ही ले जाने का काम कराता है, जीव को ही मृत लोक से ले जाने का काम कराता है। जो शंकर जी संसार के, सृष्टि के संहारक है, शरीरों से जीव को ही ले जाने का काम करते हैं, वे भी कहीं नहीं कहे होंगे, उनको भी ये कहते कभी नहीं मिला है कि मैंने जीव देखा है। उनके बहुत से उपदेश हमारे आपके सदग्रंथ में भरे पड़े हैं, उनके उपदेशों की कमी नहीं है। सारे ग्रंथ जो है, सदग्रंथ जो है, उनके उपदेशों से भरे पड़े हैं। आप कृष्ण यजुर्वेद के कृष्ण शाखा में आप देखेंगे, कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा में आप देखेंगे, क्या देखेंगे? जमराज जो है कैटेगराइज कर रहे हैं सभी चीजों का, विषय वस्तुओं का कि ये है तो इससे श्रेष्ठ ये है, तो इससे श्रेष्ठ ये है, तो इससे श्रेष्ठ ये है, सब कैटेगरी करते हैं। परमेश्वर नाम का कोई चीज नहीं है, ब्रह्म ही परम ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग परम ब्रह्म नाम का कोई चीज नहीं है। आदि जो कुछ है सो ये आत्मा ही है, ये जीवात्मा ही है, इससे अलग कहीं कुछ नहीं है। तो सबकी, चाहे वो नानक दरिया, दादू पलटू, जो कोई भी अरे रहा हो, अभी जो पिछले वर्ष के रहे हैं, और आप और आगे कृष्ण के समय जाइए, राम जी के समय जाइए, द्वापर त्रेता में या सतयुग में आप श्री विष्णु जी महाराज के समय में जाइए, इन तीनों को छोड़कर जो कोई भी रहा है, सबकी यही मान्यता रही कि बस जीव ही आत्मा, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा से अलग नहीं कुछ नहीं परमात्मा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या बतला रहे कि नहीं, जीव ही आत्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा नहीं है, जीव ही ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही परमेश्वर नहीं है, जीव ही ब्रह्म नहीं है, ईश्वर ही ब्रह्म ही परम ब्रह्म नहीं है, आगे रूह ही नूर नहीं है और नूर ही अल्लाह ताला नहीं है, सेल्फ ही सोल नहीं है और सोल ही गॉड नहीं है। ये तीनों ही अलग अलग है। जीव अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, परमेश्वर अलग है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, परम ब्रह्म अलग है, रूह अलग है, नूर अलग है, अल्लाह ताला अलग है, सेल्फ अलग है, सोल अलग है और गॉड अलग है। इन तीनों ही अलग अलग है।
हम लोग केवल ये बोलते ही नहीं, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब या दुनिया का जो कोई भी ग्रंथ लीजिए, समस्त ग्रंथों से इसका प्रमाण भी मिलेगा। जब हम लोग दर्शन कराएंगे तो दर्शन के पश्चात प्रमाण भी दिखलाएंगे कि देखिए देखिए, ये कोई हमारा मनमाना, ये कोई मंत्र तंत्र नहीं है, हमारा मनमाना कोई विधान नहीं है, बल्कि ये सब ग्रंथों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस सब ग्रंथों द्वारा मान्यता प्राप्त है। देखिए, हर ग्रंथों में किसी न किसी रूप में ये आया है। तो आपको ग्रंथों का सब प्रमाण भी दिया जाता है, दिखलाया भी जाता है, सदग्रंथों से प्रमाणित भी किया जाता है कि इसमें कुछ भी कहीं से मिलावट नहीं है, कुछ भी कहीं से मिलावट नहीं है। जैसी सदग्रंथों की मान्यता है, वैसा ही हम लोगों का प्रैक्टिकल प्रायोगिक क्रियाकलाप है, और वैसे ही हम लोगों का जो दर्शन कराने का विधान है, वैसे ही मान्यता प्राप्त है। जैसे एक उदाहरण यही ले लीजिए, आप इसी उदाहरण को ले लीजिए, देखिए कि आत्मा ही परमात्मा जो कहने वाले, आत्मा कोई परमात्मा मानने वाले, ये हुए इस उदाहरण को देखें कि ये वैदिक मंत्र क्या बतला रहा है, ये कठोपनिषद का मंत्र क्या कह रहा है। आप सब थोड़ा गौर करने का कोशिश करें, थोड़ा गौर करने का कोशिश करें, और इन आत्मा कोई परमात्मा कहने वालों का कितना जबरदस्त ये जवाब है, इसको भी थोड़ा गौर करेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। इंद्रियाणी परे था, अन्य इंद्रियों से जो हमारे आप सबके शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो हमारे आप सबकी जो ये इंद्रियां हैं, इनसे श्रेष्ठ, इनसे बलवान, इनके विषय है। जमराज बता रहे हैं कि ये आप हम सबके शरीरों की जो इंद्रियां हैं, ये आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये सब जो इंद्रियां हैं, इनसे श्रेष्ठ, इनसे बलवान, इनके विषय हैं, जो नहीं चाहते हुए भी हमसे गलती करवा लेते हैं, नहीं चाहते हुए भी हमको अपना तरफ आकर्षित कर लेते हैं। हम सही में जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हमको बलात्, हमको हठात वे अपने तरफ आकर्षित करके गलती करवा लेते हैं, अपने अनुसार इंद्रियों को ले लेते हैं, बना लेते हैं। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रिया नहीं परे था, अरे इंद्रियों से श्रेष्ठ और बलवान उसका विषय अर्थ है। अर्थ है भेद परम मनो, और अर्थ से भी श्रेष्ठ बलवान मन है। क्यों? कि मन जिधर चाहेगा उधर ही इंद्रियां जाएंगी। मन जब नहीं चाहेगा तो इंद्रिय विषयों की तरफ नहीं जा सकते। तो मन जो है विषयों से श्रेष्ठ है, बलवान है, और मन शास्त्री बदल बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ और बलवान जो है बुद्धि है। बुद्धि क्यों भाई? बुद्धि धीर है, गंभीर है, स्थिर है। बुद्धि की जो टाइटल है, बुद्धि की जो मान्यता है, धीर की है, गंभीर की है, स्थिर की है, वो मन से भी श्रेष्ठ है। अब आपको जो कहा जा रहा था कि देवलोक में जमराज भी जीव को नहीं जानते, यहाँ देखिए आप इस बात को। बुद्धि के बाद स्थान जीव का होता है, लेकिन यहाँ जीव गायब है। ये उनकी जो कैटेगरी है, जमराज जो श्रेणीबद्ध बना रहे हैं, जो श्रेणी की मान्यता दे रहे हैं, इंद्रियों का नाम ले रहे हैं, इसके विषयों का नाम ले रहे हैं, मन का नाम ले रहे हैं, बुद्धि का नाम ले रहे हैं, लेकिन बुद्धि के बाद जीव का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस जीव को रात दिन निकालने में लगे हैं,
जिस जीव के निकालने का ही रात दिन का इनका व्यवहार है, ये बुद्ध जीव ही यहाँ से गायब हो जा रहा है। जीव उनके श्रेणी में कहीं कुछ नहीं है। बुद्धेर आत्मा महान पढ़ो, बुद्धि के बाद सीधे आत्मा का नाम ला करके कि बुद्धि से महान और श्रेष्ठ कौन है? आत्मा है। बुद्धि से श्रेष्ठ और महान कौन है? आत्मा है। जीव इसमें समाप्त हो गया, जीव इसमें लुप्त हो गया, जबकि सारा कारोबार उनका जीव का है। कहा गया तो थोड़ा सा आपको बड़ा अजीब लगा होगा, बड़ा आश्चर्य लगा होगा। क्या लगा होगा? चलिए कैसे कहते हैं कि जमराज जीव ने जाना होगा? कैसे कहते हैं कि जमराज जीव को नहीं देखा होगा, जाना होगा? दारोगा जो है रूह को नहीं देखा होगा, जाना होगा? ये कैसे कह दिए? आप देखिए यहाँ कैटेगरी मिलती है। ये वेद मंत्र है, ये वेद मंत्र है। ये यजुर्वेद के दूसरे यजुर्वेद का कठ शाखा से लिया गया जो कठोपनिषद है, उसका ये मंत्र है। इसमें जीव के सबकी कैटेगरी दी, सबकी श्रेणी दी, लेकिन जीव का इसमें स्थान नहीं है। इंद्रियों का स्थान दी, तथा से भी जीव गायब है। जमराज की श्रेणीबद्धता में भी जीव नहीं है। पहला आश्चर्य देखिए। दूसरा आश्चर्य देखिए, दूसरा आश्चर्य देखिए, वो क्या है? दूसरा आश्चर्य ये है कि ये कहने वाले कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इसमें बहुत गुरु जी लोगों के बहुत से साधक बैठे हैं। एक गुरु जी वाला कोई साधक बतला दे कि आत्मा से भी ऊपर कोई चीज होता है, आत्मा से भी ऊपर कोई चीज उनके गुरु जी उनको बतलाए हो, तो हम पूर्णतः समर्पण करने को तैयार हो जाएंगे। एक साधक शिष्य बतला दे, तो उनके गुरु जी बतलाए हो कि आत्मा से भी आगे कोई चीज होता है, उनकी मान्यता है आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा नाम का कहीं कोई चीज नहीं है। लेकिन ये मंत्र क्या कह रहा है? महता परमाव्यक्तम, महता परमाव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर, महता परमाव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर। इस महान आत्मा से भी श्रेष्ठ और बलवान, इस महान आत्मा से भी श्रेष्ठ और बलवान ये अव्यक्त प्रकृति है, मूल प्रकृति है, आज शक्ति है, महामाया है। ये मंत्र कह रहा है कि महान आत्मा से भी श्रेष्ठ और बलवान ये अव्यक्त मूल प्रकृति है, महामाया है, आज शक्ति है। और इस अव्यक्त मूल प्रकृति, इस अव्यक्त महामाया से भी श्रेष्ठ और बलवान वह परम पुरुष है, वह सब पुरुष है, वो परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा, अल्लाह ताला, कादरे मुतलक, हर ताला है। वो अल्लाह ताला जो है, वो खुदा जो है, आदि कभी रूह नहीं हो सकता, वो नूर नहीं हो सकता। वो रूह का पिता नूर और नूर का पिता जो है वो अल्लाह ताला है। नूर भी जिससे प्रकट होते रहता है, पैदा होते रहता है, वो है अल्लाह ताला। तो रूह ही नूर और नूर ही अल्लाह ताला हो, ऐसा नहीं है। रूह अलग है, नूर अलग है और अल्लाह ताला अलग है। जो कोई भी मोहम्मदन बंधु हो वे खुल करके कुरान शरीफ को लेकर के वार्ता कर सकते हैं, उनके लिए भी शंका समाधान में छूट है, वे वार्ता कर सकते हैं। रूह देखा जा सकता है, नूर देखा जा सकता है, रूह का चश्मदीद हो सकता है, रूह का दीदार हो सकता है, नूर का दीदार हो सकता है, चश्मदीद हम उसको कर सकते हैं, हमारे सामने हो सकता है। अल्लाह ताला का दीदार हो सकता है, अल्लाह ताला का दीदार होता है। जब बात जो बात दुआ से हो न सके वह बात दुआ से होता है, और जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात खुदा से होता है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तब
बात खुदा से होता है। हम कहते हैं कि मोहम्मद बंधु जो कहते हैं कि हम रूह को नहीं, हमारे रूह का दीदार नहीं हो सकता, नूर का दीदार नहीं हो सकता, अल्लाह ताला का दीदार नहीं हो सकता, अल्लाह ताला को कोई देख ही नहीं सकता, किसी में रूहानी कुव्वत नहीं है, किसी में नूरानी कुव्वत नहीं है और किसी में ऐसी क्षमता शक्ति नहीं है जो अल्लाह ताला का दीदार कर ले। हम चुनौती देकर के कह रहे हैं कि आइए आपके कुरान शरीफ वाला ही रूह नूर और अल्लाह ताला का दीदार करा रहा हूँ, आप गलत काट करके हमको हर सजा दिला दीजिए। आपके पूरे धरती के मोहम्मद वर्ग को एक चुनौती है कि मेरे किसी संविधान को गलत कटवा दीजिए, हम सकल समाज सहित आपके मुख पुष्ट बिना किसी पैसा के, बिना किसी तनख्वाह के पूरी जिंदगी आपके घर गुलामी करना शुरू कर देंगे। हमको सबने सकल समाज सहित आपके घर परिवार में निःशुल्क सेवा करना शुरू कर देंगे, नौकरी शुरू कर देंगे। आप गलत ठहरा दीजिए, हमें नहीं करते कि आप वेद से मान्यता लीजिए, अनुपनिषद पुराण रामायण गीता से प्रमाण लीजिए, आप इन ग्रंथों को मत मानिए, लेकिन कुरान शरीफ को नकारने की आप में हिम्मत कहाँ है, आप में क्षमता शक्ति कहाँ है कि कुरान शरीफ की आयतों को आप नकार देंगे। हम कुरान शरीफ की आयतों से आपको इसको तस्दीक कराएंगे, आप कुरान शरीफ की आयतों से तस्दीक करेंगे, तस्लीम करेंगे और ये तस्दीक तस्लीम होगा। कादर मुतलक इतनी कोई हल्की फुल्की चीज नहीं होता, इतनी हल्के फुल्के चीज नहीं होता। आप उसी कुरान शरीफ से जानेंगे, उसे उसका प्रमाण भी प्राप्त करेंगे और उससे आपको स्वीकृति भी मिलेगी, तस्दीक भी होगा और आप द्वारा तस्लीम भी होगा। बोले प्रभु परमेश्वर की, परमेश्वर परम ब्रह्म कहते हैं, जिसको खुदा यानी गॉड भगवान कहते हैं, वो जो है संपूर्ण से श्रेष्ठ, सारी खिलकत से श्रेष्ठ, रूह नूर से श्रेष्ठ, सर्व सूर से श्रेष्ठ, इस जीव आत्मा से श्रेष्ठ, जीव ईश्वर से श्रेष्ठ, जीव ब्रह्म से श्रेष्ठ वो यानी खुदा गाड भगवान होता है। और क्या कहा है आगे, पुरुष होना बड़ा किंचित, उस परम पुरुष से, उस सत पुरुष से, उस खुदा गाड भगवान से श्रेष्ठ और बलवान कहीं कोई चीज नहीं है। वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्व सामर्थ्यवान है, वही जो है काबिल मुतलक है, वही जो है हक ताला है, वही जो है परम सत्य है, वही जो है अल्लाह ताला है। हम लोगों को उस अल्लाह ताला का, उस हक ताला का, उस खुदा का, उस गॉड का, सुप्रीम ऑलमाइटी का, उस परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करना चाहिए, उसका दर्शन दीदार करना चाहिए। किसी भी वर्ग संप्रदाय के आप क्यों न हो, किसी भी लिंग जात के आप क्यों न हो, किसी भी वर्ण जात के आप क्यों न हो, आप सबको जो है जीव रूह सेल्फ को, रूह नूर अल्लाह ताला को और रूह नूर सोल को और फिर से सेल्फ सोल आपको रूह सेल्फ स्व अहं जीव को, आपको आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट को और आपको परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान, इसको अलग अलग जानना चाहिए, अलग अलग देखना चाहिए। जानने के पश्चात, देखने दीदार करने के पश्चात सत्य होने पर ही स्वीकार करना चाहिए। इस बीच में एक हम निवेदन कर दें, आप सब आए हैं सत्संग सुनने, माताओं से कहूंगा कि जब आप यहाँ पर भी आप ही बातचीत करती रहेंगी तो इस दुर्लभ सत्संग, मानव जीवन में सत्संग दुर्लभ होता है, दुर्लभ केवल के लिए भी दुर्लभ होता है। आप लोग थोड़ा सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए। हम कोई कथा पुराण मात्र कहने नहीं आए, हम आपको झुमाने रिझाने हंसाने रुलाने मात्र का हम कोई किस्सा कहानी नहीं गा रहे हैं।
हम आप सबके जीवन के उद्देश्य को मिलाने आए हैं। हम आपके जीवन के लक्ष्य को मिलाने आए हैं। आप सबको आपके जीवन के वास्तविक स्थिति को समझाने, मिलाने, दिखाने आए हैं। तो आप सबसे भी निवेदन करेंगे, माताओं से, बहनों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग थोड़ा प्रेम से सुनिए। ये तो विषय ही पहले इतना गंभीर है, विषय ही इतना गहन है कि सामान्य रूप से पकड़ में आता ही नहीं, सामान्य रूप से समझ में आता ही नहीं। ये इतना गहन विषय है। जब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को जो उपदेश देने लगे थे, अमर कथा सुनाने लगे थे, तो क्या कह रहे थे कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम के गुण। श्रोता ज्ञानदाता हो, वक्ता ज्ञानदाता हो, श्रोता जब ज्ञानी हो तब जाकर के राम जी का एक गुण कथा समझ में आता है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों